ओके, सी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज साइज ऑफ द एटम। एटम का साइज क्या होता है, या आप इसको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अंदर इन नाम से भी स्टडी कर सकते हैं। साइज ऑफ एटम, या आप बोल सकते हैं एटॉमिक साइज, या इसके बजाय एक वर्ड और भी यूज किया जाता है, एटॉमिक रेडियस। जो एटम की रेडियस होती है वो उसके साइज के बारे में बताती है। तो एटॉमिक साइज बोलो, एटॉमिक रेडियस बोलो, या साइज ऑफ एटम बोलो, एक ही बात है। और ये क्या है, साइज ऑफ एटम। किसी भी एटम का जो साइज होगा उसको हम लोग एटॉमिक साइज बोल देंगे कि वो कितना बड़ा है। अब बात आती है कि ये एटॉमिक साइज कितना होता है। एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि 35 मिलियन 35 मिलियन कॉपर के एटम्स अगर एक साथ हम रख दें तो वो कितने लेंथ को, वो कितनी लेंथ में आ जाएंगे, तो वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर की लेंथ में आ जाएंगे। 1 सेंटीमीटर। अगर 35 मिलियन कॉपर के पार्टिकल्स को हम रख देंगे तो वो सिर्फ कितनी लेंथ तक आ जाएंगे, 1 सेंटीमीटर की लेंथ में आ जाएंगे। अब आप सोच लीजिए कितना छोटा साइज होगा। इट इज वेरी वेरी स्मॉल। बहुत छोटे होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। 35 मिलियन बोल सकते हैं, या 3 करोड़ 50 लाख। 3 करोड़ 50 लाख, 3 करोड़ 50 लाख पार्टिकल्स अगर हम एक साथ रख देंगे तो वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर की जगह में आ जाएंगे, इतने छोटे से स्पेस के अंदर आ जाएंगे। ओके, तो ये जो एटॉमिक साइज है या साइज ऑफ एटम है, ये किसमें मेजर किया जाता है? तो मैं आपको 2-3 यूनिट्स बता देता हूं। सबसे पहली बात, इसको एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का सिंबल क्या होता है? 1 A, और इसके ऊपर डिग्री लिख देते हैं। 1 A लिखेंगे और A के ऊपर डिग्री लगा देंगे तो ये किसका सिंबल हो जाएगा? ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल हो जाएगा। और ये जो 1 एंगस्ट्रॉम है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। ये जो साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर, इसको 1 एंगस्ट्रॉम बोला जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये 1 एंगस्ट्रॉम को 1 A और इसके ऊपर डिग्री लगा के लिखा जाता है। अच्छा, सिंपल A क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि ये जो A है, ये फिजिक्स के अंदर इसका मतलब होता है एम्पियर। ये किसका सिंबल है? ये करंट का सिंबल होता है। ये करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो एम्पियर को A से लिखा जाता है। तो सिंबल मैच ना हो इसलिए हमने A के ऊपर क्या लगा दिया? डिग्री लगा दिया। A के ऊपर क्या लगा दिया? डिग्री लगा दिया। सो दिस इज 1 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 मीटर। अब ये 10⁻⁻10 मीटर का क्या मतलब है, ये आप लोग जानते हैं। क्या मैं 10⁻⁻10 मीटर को ऐसा लिख सकता हूं? 1/10⁻10। अगर पावर माइनस में है तो इसका मतलब वो कहां आएगी? डाउन स्टेयर्स में आएगी। 10⁻10। अब इसको एक्सटेंड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये बनेगा। एंड 10 जीरो, ये 10 जीरो होगी। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? 0.00001 मीटर। तो इतना मीटर लेंथ होगी। कितनी? 0.0000001 मीटर। इसका ये मतलब है 10⁻⁻10 मीटर का मतलब होगा कि डिवाइड में 10⁻10 आएगा, और 1 के डिवाइड में 10⁻10 है, तो आप क्या करेंगे? 1 को डिवाइड कर देंगे इतनी जीरो से, तो क्या लिखा जाएगा? 0.90 आएंगे और लास्ट में 1 आ जाएगा। इतने मीटर लेंथ होती है ये 10⁻⁻10, विच इज ए वेरी स्मॉल लेंथ, जो कि बहुत ही छोटी लेंथ है। इतनी छोटी लेंथ है कि हम इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, या आप लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं इसको, जो बायोलॉजी लैब में यूज की जाती है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जिसमें हम लोग सेल को देखते हैं। तो सेल के जो साइज होते हैं वो माइक्रोमीटर्स में होते हैं। जो सेल के साइज होते हैं वो 10⁻⁻6 मीटर के आसपास होते हैं। ओके, जैसे कि अमीबा होता है, अमीबा का साइज 60 माइक्रोमीटर होता है। 60 माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर के जो साइज होंगे वो हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं माइक्रोमीटर। इसको सिंबल में ही लिख देते हैं। तो माइक्रोमीटर वाले साइज इसमें देखे जा सकते हैं। और इसको देखने के लिए, इतने छोटे साइज को देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। किसका यूज किया जाता है इतने स्मॉल साइज को देखने के लिए, एटम्स को देखने के लिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है।
उसकी हेल्प से इन छोटे छोटे जो एटम्स हैं उनको देखा जाता है, मॉलिक्यूल्स को देखा जाता है। ओके, सो दिस इज 10⁻⁻10 मीटर। और साइज सुनिए, कुछ बुक्स के अंदर आपको एटम का साइज नैनोमीटर में भी लिखा हुआ मिलेगा। 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर को लिखा जाता है 1 स्मॉल n स्मॉल m, 1 नैनोमीटर। इसका मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻�9 मीटर। द 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ द 1 मीटर, 1 मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट। इतने छोटे साइज को क्या बोला जाता है? 1 नैनोमीटर बोला जाता है, या 1 nm से लिखा जाता है इसको, 10⁻⁻9 मीटर। तो जनरली ये फिगर यूज किए जाते हैं एटम के साइज के लिए। तो एटॉमिक साइज के लिए हम लोग इन फिगर्स को यूज करेंगे, इन क्वांटिटी, इनको ये जो भी यूनिट्स हैं इन यूनिट्स को यूज करेंगे। दिस इज फॉर द एटॉमिक साइज। माइक्रोमीटर मैंने आपको बता दिया, वो यूज किया जाता है सेल के लिए, टिश्यूज के लिए। तो साइज ऑफ सेल, जो सेल के साइज होते हैं वो किस में होते हैं? माइक्रोमीटर में। और 1 माइक्रोमीटर, ये म्यू, ये जो मैंने लिखा इसको म्यू बोला जाता है, ऐसा लिखते हैं म्यू। और यू का ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देंगे और ये इस तरह से लिखा जाएगा म्यू। 1 माइक्रोमीटर, इसको बोलते हैं 1 माइक्रोमीटर। और ये कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर, 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ द 1 मीटर। 1 मीटर का 1 मिलियंथ पार्ट। और ये क्या है? ये 1 मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट है, 1 बिलियंथ पार्ट। ओके, तो ये सेल के साइज को माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। इसके अलावा 2-3 यूनिट्स और बताता हूं आपकी नॉलेज के लिए। याद आपको ये वाला रखना है बस, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी आप अपनी रफ नोटबुक में लिख करके रख सकते हैं। जो न्यूक्लियाई साइज होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइज को और भी छोटे, साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम, एटम के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, सेल के न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे। तो एटम का जो न्यूक्लियस है उसके लिए हम लोग 2-3 यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे कि 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर। पिकोमीटर को लिखा जाता है 1 pm, और इसका मतलब होता है 10⁻⁻12, 1 ट्रिलियंथ पार्ट ऑफ द 1 मीटर। 1 ट्रिलियंथ, ये ट्रिलियंथ है, ये बिलियंथ है, और ये मिलियंथ। ओके, पिकोमीटर को यूज करते हैं, या फेम्टोमीटर को यूज किया जाता है, 1 फेम्टोमीटर। इस फेम्टोमीटर को फर्मी भी बोला जाता है, 1 फर्मी। FM से लिखा जाता है 1 FM, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये वाले जो साइज हैं ये न्यूक्लियस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर में बताया ना, हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे सिंपल जो एलिमेंट है, जो सबसे पहला एलिमेंट है जो इस नेचर में बना था, दैट इज हाइड्रोजन। इस यूनिवर्स में जो सबसे पहला एलिमेंट बना है वो हाइड्रोजन है, और उस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन। और फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करता है, ये ऐसा घूमता रहता है, इसमें रिवॉल्व करता रहता है। दिस इज the structure of hydrogen atom, this is the structure of hydrogen atom। अब एटॉमिक रेडियस क्या होगी? एटॉमिक रेडियस होगी उसके न्यूक्लियस से लेकर के उसकी ऑर्बिट तक की डिस्टेंस। जो उसकी लास्ट ऑर्बिट होगी, न्यूक्लियस से ऑर्बिट की जो डिस्टेंस है, दैट इज एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। तो ये रेडियस किस में मेजर की जाती है? एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में? तो ये एंगस्ट्रॉम में मिलेगी या नैनोमीटर में मिलेगी, और इससे आपको पता लगेगा एटम का साइज। और न्यूक्लियस की रेडियस, वो न्यूक्लियस की रेडियस यहां होगी, इसकी रेडियस मेजर करेंगे सेंटर की, तो वो 10⁻⁻12, 10⁻⁻15 इसमें मेजर की जाती है, 1 फेम्टोमीटर में या 1 पिकोमीटर में मेजर की जाती है। ओके, तो हमें तो डिस्कस करना है सिर्फ किसके बारे में? एटॉमिक साइज के बारे में। इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम न्यूक्लियस को स्टडी नहीं कर रहे हैं और ना ही सेल को स्टडी कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट द एटम्स, हम लोग एटम्स को स्टडी कर रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द डिस्टेंस बिटवीन द
न्यूक्लियस एंड द लास्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एटम के न्यूक्लियस से लेकर के उसकी ऑर्बिट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। एंड दैट एटॉमिक रेडियस इज आल्सो नोन एज एटॉमिक साइज। और इसी एटॉमिक रेडियस को क्या बोला जाता है? एटॉमिक साइज बोला जाता है। और ये मैंने आपको इसकी यूनिट्स बता दी कि इसको किस में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, ऐसे मेजर किया जाता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि हाइड्रोजन की रेडियस क्या होती है। जो हाइड्रोजन की रेडियस होती है एटॉमिक रेडियस, एटम का जो साइज होता है वो होता है 0.037 नैनोमीटर। कुछ एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूं मैं। हाइड्रोजन, जिसको H से लिखा जाता है, ये इसका सिंबल है, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। ओके, इसका जो साइज होता है वो होता है 0.037 नैनोमीटर। नैनो का मतलब 10⁻⁹। जहां पर भी नैनो दिखेगा उसको लिख देंगे 10⁻⁹। तो 0.037 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर। ओके, सेकेंड एलिमेंट है कार्बन। सेकेंड एग्जांपल है हमारा कार्बन। सेकेंड एलिमेंट तो हीलियम होता है वैसे, सेकेंड एलिमेंट हीलियम है, हम तो एग्जांपल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन। कार्बन की जो रेडियस होती है वो होती है 0.077 नैनोमीटर। दिस इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑक्सीजन। इसकी रेडियस होती है 0.073 नैनोमीटर। इसके बाद हम लोग लिखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। जो नाइट्रोजन है N, उसकी एटॉमिक रेडियस होती है 0.074 नैनोमीटर, NM नैनोमीटर। तो ये 3-4 एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए कि हाइड्रोजन का साइज क्या है, 0.037 नैनोमीटर। इसका मतलब ये हुआ एटॉमिक साइज ऑफ हाइड्रोजन इज 0.037 नैनोमीटर। नैनोमीटर नहीं लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 0.037 इंटू 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसी 10⁻⁹ मीटर को हमने नैनोमीटर लिख दिया। एंगस्ट्रॉम में लिखना हो तो क्या करेंगे? एंगस्ट्रॉम में लिखना हो तो 10⁻⁻10 बना देंगे इसको। इसको क्या बना देंगे? 10⁻⁻10 बना देंगे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं 10⁻⁻10। इसमें क्या करेंगे? 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 का डिवाइड कर देंगे। तो कर देते हैं, यहां पर मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया। ये जो 10 से मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ कर दो, मतलब कि पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। पॉइंट को जैसे ही राइट साइड में, अब डिवाइड वाला जो 10 है वो ऊपर आएगा तो वो 10⁻⁹ और -1 कितना हो जाएगा? 10⁻, ये 10⁻⁹ है और ये 10⁻⁻1 है। जब ऊपर लिखेंगे तो -1 हो जाएगा। -9 -1 -10 हो जाएगा। और इस 10 को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखी जाएगी इसकी एटॉमिक रेडियस इन द एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में लिखेंगे तो 0.037 नैनोमीटर लिखा जाएगा और 0.037 इंटू 10⁻⁹ ये नैनोमीटर में हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको लिख दिया 0.37, ये पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया। इधर शिफ्ट कर देंगे सो इट विल बी 0.37 और इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻10। अगर पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव पावर 1 बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? तो आंसर है कम हो जाएगी। ये -9 है और -10, -10 छोटा होता है, -9 से छोटा क्या है? -10, तो पावर डिक्रीज हो रही है। और ये मीटर। अब 10⁻⁻10 को क्या लिख सकते हैं? एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो इसको लिखा जाएगा 0.37 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 0.37 एंगस्ट्रॉम लिखेंगे, नैनोमीटर में लिखेंगे तो 0.037 नैनोमीटर लिख देंगे। तो दोनों तरह से लिखा जा सकता है इसको। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। देखिए जॉन डाल्टन ने क्या किया, एलिमेंट्स के सिंबल्स को यूज किया एलिमेंट्स को लिखने के लिए, क्योंकि बार बार नाम को लिखना काफी मुश्किल है, इतने बड़े बड़े नेम्स को लिखना बार बार मुश्किल होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड के लिए हमने FeS लिखा था,
लेकिन पहले सिंबल्स तो थे नहीं, पहले इसको पूरा लिखना पड़ता था कि आयरन और सल्फाइड, आयरन और सल्फर बोला जाता था पहले, तो सल्फाइड भी नाम नहीं दिया गया था। बाद में ये IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो एक इंस्टीट्यूट है, जो संस्था है, एक कमेटी है, उन्होंने मिलकर के ये डिसाइड किया कि कहाँ पर ID लगेगा और कहाँ पर कैसे इनके नेम्स लिखे जाएंगे, कंपाउंड्स के नेम किस तरह से लिखे जाएंगे, तो ये उन्होंने डिसाइड किया। पहले तो इसको आयरन सल्फर से ही बोला जाता था। इसी तरह से जो भी एलिमेंट्स है, जैसे कि वाटर, वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन ऑक्साइड, H2O को क्या लिखा जाता था, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो जॉन डॉल्टन ने क्या किया, इन एलिमेंट्स के लिए सिंबल बनाने शुरू कर दिए, ताकि इन एलिमेंट्स को लिखना थोड़ा आसान हो जाए, ताकि हम इनको जल्दी से लिख सके, पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत ना पड़े, पूरा नाम लिखने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए देखिए क्या क्या सिंबल्स उन्होंने बनाए। तो जितने एलिमेंट्स तब तक नॉन थे, जितने एलिमेंट्स पता थे, उन एलिमेंट्स के सिंबल इन्होंने बनाए जॉन डॉल्टन ने। तो सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एलिमेंट, तो मैं यहाँ पर इसका नेम लिखता हूँ और फिर उसका डॉल्टन सिंबल लिखता हूँ। ये सिंबल्स अभी यूज नहीं किए जाते हैं, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी, अभी इन सिंबल्स को यूज नहीं किया जाता। एज ए हिस्ट्री हम इसको स्टडी कर रहे हैं कि पहले क्या सिंबल्स बनाए गए, उसके बाद क्या सोचा गया, नए सिंबल्स बनाए गए फिर। सो हियर आई एम राइटिंग एलिमेंट एंड डॉल्टन्स सिंबल। जॉन डॉल्टन का जो सिंबल था उस एलिमेंट के लिए, उसको लिखेंगे। तो देख लीजिए क्या क्या होंगे। सबसे पहले एलिमेंट हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन नाम कैसे दिया गया इसको, हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और जेन, जेन का मतलब होता है जेनरेशन, मतलब फॉर्मेशन करने वाला। तो जो वाटर का फॉर्मेशन करता है, जो वाटर का फॉर्मेशन करता है, उस एलिमेंट को बोलते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रो मतलब वाटर और जेन का मतलब जेनरेशन, तो वाटर फॉर्मिंग। इसका पूरा, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है, हाइड्रो का मतलब है वाटर और जेन का मतलब है जेनरेशन, मतलब कि फॉर्मिंग। तो वाटर फॉर्मिंग एलिमेंट, जिससे पानी बनता है, जिससे वाटर बनता है। तो हाइड्रोजन इज ए इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट है इस यूनिवर्स में, और इसका सिंबल है, एक सर्कल बनाएंगे और इसके बीच में एक डॉट। दिस इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड इज कार्बन। कार्बन का जो सिंबल है वो आसान है, कार्बन के लिए भी हम लोग, उन्होंने इन्हीं का यूज किया, ये सर्कल्स का यूज किया और इसको सॉलिड कर दिया, मतलब डार्क कर दिया, ऐसा इसके अंदर क्या कर दिया, इस तरह से इसको सॉलिड सर्कल के रूप में दिखा दिया। दिस इज द सिंबल ऑफ कार्बन। नेक्स्ट, नेक्स्ट सिंबल हम लोग देखते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, और ये जो नॉन मेटल है, इसका सिंबल है ये, द सिंबल ऑफ मर्सिडीज। मर्सिडीज कार का जो सिंबल होता है वही सिंबल है इसका, फॉस्फोरस का। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर के लिए थोड़ा अलग सिंबल यूज किया उन्होंने, ये सर्कल बनाया और इसके अंदर सी लिख दिया, सर्कल के अंदर सी लिख दिया, तो मतलब ये किसका सिंबल बन गया, ये कॉपर का सिंबल बन गया। नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट जो सिंबल है वो है गोल्ड। गोल्ड, और यहाँ पर सर्कल, और इसमें छोटे छोटे डॉट्स बना देंगे, 8 या 9 डॉट्स इस तरह से, ये डॉट्स बना करके इसके सेंटर में लिख दिया जी, जी फॉर गोल्ड। ओके, नेक्स्ट सिंबल देखिए, नेक्स्ट सिंबल है ऑक्सीजन का, फिर आयरन का। फिर से यहाँ पर हम लिखते हैं एलिमेंट्स एंड देयर डॉल्टन्स सिंबल। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए सिर्फ आपको सर्कल बनाना है। नेक्स्ट आयरन, आयरन के लिए सर्कल बनाएंगे और इसके अंदर लिख देंगे आई, दिस इज आयरन। नेक्स्ट सिंबल इज सल्फर, लेड एंड प्लेटिनम।
सल्फर, लेड एंड प्लेटिनम। सल्फर के लिए ये सिंबल यूज किया गया, सर्कल बना करके इसके अंदर प्लस लिख देंगे, दिस इज फॉर सल्फर। इसके बाद जो लेड है, लेड के लिए सिंबल यूज किया गया एल और पी फॉर प्लेटिनम। सर्कल बनाएंगे और इसमें एल लिख देंगे, ये लेड का सिंबल हो जाएंगे। सर्कल बनाएंगे, इसके अंदर पी लिख देंगे, ये प्लेटिनम का सिंबल हो जाएगा। इसके बाद सिल्वर का सिंबल भी इसी तरह से, सिल्वर, चांदी। सर्कल बनाएंगे और इसमें एस लिख देंगे, सिल्वर, एस लिख देंगे तो सिल्वर हो जाएगा। सल्फर के लिए प्लस लिख देंगे ना हमने। इसके बाद में मरकरी, जो लास्ट सिंबल उन्होंने बनाया वो किसके लिए बनाया, वो मरकरी के लिए बनाया। मरकरी इज ए मेटल, एक एलिमेंट है, और इसके अंदर इस तरह से 12 लाइंस को ड्रॉ करना है इनवर्ड डायरेक्शन में, अंदर की तरफ 12 लाइंस को ड्रॉ कर देंगे इसके सर्कल पे, तो ये किसका सिंबल हो जाएगा, ये मरकरी का सिंबल हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं, 10-12 एलिमेंट्स हैं, इनके सिंबल्स को जॉन डाल्टन ने बनाया ताकि बार बार हमें पूरा इनका नेम ना लिखना पड़े और डायरेक्टली हम इन सिंबल्स को लिख दें। मेरे को लेड लिखना है तो मैं सर्कल लगा के एल लिख दूंगा, प्लेटिनम लिखना है तो सर्कल लगा के पी लिख दूंगा, कार्बन लिखना है तो सर्कल को सॉलिड कर दूंगा, डार्क कर दूंगा, और सर्कल के अंदर डॉट लगा दिया तो वो किसका सिंबल हो गया, वो हाइड्रोजन का सिंबल हो गया। और मैंने भी आपको बताया इन सिंबल्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एज ए हिस्ट्री हम इसको स्टडी कर रहे हैं, अभी इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अभी कहीं पर भी हम इन सिंबल्स को यूज नहीं करेंगे, हमारी केमिकल रिएक्शंस में भी नहीं, और कहीं पर भी इसको लिखने में भी यूज नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। कल डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में।